दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे डाबर के बारे में। यहाँ पे डाबर में आज के दिन आपको 1.5-2% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। अब इस तेज़ी के पीछे क्या बड़ी वजह रही, ये हम डिस्कस करेंगे। और क्या आगे भी आपको तेज़ी का दौर जो है ये जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर ये टेम्पररी थी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल को आज के दिन यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कहाँ से इनको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और उसका क्या इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन देखा है हमने स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो अब क्या, क्योंकि हमने पहले देखा है जब इनको ऑर्डर मिलता था तो उस दिन स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलती थी करीब 2-2.5% के आसपास, पर आज के दिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ऑर्डर इनको आज मार्केट लॉस होने के बाद मिला है, क्या कल के दिन इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। 3286.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 5.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.16% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आपको आज के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, 12 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए 12 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 2 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज यहाँ पे देखें हम, तो लगभग जो वॉल्यूम थी वो थी 16 लाख के आसपास, 3 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई। मंथ की एवरेज देखोगे आप, 29 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 7 लाख की डिलीवर उठाई गई। अब देखिए, काफ़ी बढ़िया बात है कि पिछले 5 साल में से 5 साल में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने जुलाई मंथ के अंदर पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और लगभग कंपनी को 5 साल ही हुए हैं लिस्ट हुए, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहता है, छठा साल है, तो आपको इस साल भी अगर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेगा तो। और एवरेज पॉजिटिव परसेंट जो रहता है जुलाई के अंदर 19.2% है, और मैक्स 52% है 2023 के अंदर आया था ये। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगर एवरेज के अकॉर्डिंग भी चला, या उससे अगर थोड़ा बहुत कम भी होता है, तो 10-12% के आसपास अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है तो रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया संकेत है, एक तो पॉजिटिव न्यूज़ ये है। पर देखिए, इस पर रिलाई नहीं करा जा सकता, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ हलचल होती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैरिफ वैरिफ लगा दिया, या XYZ कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, तो उसके चलते हो सकता है ये ट्रेंड आपको बदलता हुआ नजर आए। पर वो एक्सटर्नल फैक्टर पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अब अगर खबर की बात करें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो खबर है वो ये है कि एम डी एल यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म है ये रही। तो टू गेट सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ओवर 1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आपको इस फाइनेंशियल ईयर में कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए नजर आएगा। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज द 70,000 करोड़ प्रोजेक्ट 75 आई, अंडर विच MDL एंड जर्मन यार्ड Thyssen Marine Systems will build 6 advanced submarines। तो ये काफ़ी बड़ा इनको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ सकता है, और मेरा है मतलब 70,000 करोड़ का, तो और 1 लाख करोड़ के आसपास जा सकता है। तो सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट से ही तो काफ़ी बड़ी खबर है, और जिसका मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको असर भी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा इस स्टॉक के अंदर जाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसके रिटर्न भी देखेंगे 5 साल में, या फिर अगर मैक्स अगर आप देखें, तो कंपनी हुई थी लिस्ट 16 अक्टूबर 2020 में, और वहाँ से आप देखें तो 3810% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू वो यहाँ पे जा सकता है कंपनी के साथ। कंपनी अगर 5 साल में या फिर साल भर में आप रिटर्न देखेंगे, साल भर में 20% के आसपास सही रिटर्न है। 6 महीने में 47% के आसपास बेहतरीन रिटर्न दिखाएं, जबकि 6 महीने में मार्केट में आपको अच्छा खासा ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद भी बढ़िया रिटर्न है।
और यहाँ से ही मुझे लगता है कि आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि आपके यहाँ स्टॉक अपना जो 52 वीक्स आया है 3775 का, वो भी तोड़ता हुआ नज़र आए। अब बात करते हैं डाबर के बारे में। आज के दिन डाबर में 521.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 8.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 1.64% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए इसके अंदर स्टॉक में, आज के दिन 35 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, कल लगभग जो वॉल्यूम थी 21 लाख से आसपास थी, 12 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। वीक की अगर एवरेज देखेंगे 42 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 18 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 29 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 17 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, डाबर इंडिया शेयर जंप्स 2%, यानी कि आज के दिन जंप करता हुआ नजर आया था। फॉलोइंग Q1 अपडेट, रेवेन्यू ग्रोथ टू रीगेन मोमेंटम। और नवुमा इंटरनेशनल जो कि इक्विटीज है, उन्होंने डाबर में पॉजिटिव रहने को बताया ऑन इट्स इंडिया बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ रिकवरी इन अर्बन कंजम्पशन एंड डिमांड ग्रोथ। तो इसकी वजह से ये थोड़े यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको स्टॉक में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और जिसका भी इसके अंदर मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जा सकता है, FMCG सेक्टर में काफ़ी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म किया है कंपनी ने पिछले कुछ सालों में। आप रिटर्न देखेंगे 5 सालों में इसके भी, तो ठीक ठाक से रिटर्न है 10% के आसपास। पर अगर आप देखेंगे मतलब ऊपर गया नीचे आया कारणों से, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, और अभी तो पीक से तो काफ़ी नीचे है। 672 का हाई बनाया था, उससे तो काफ़ी नीचे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो कम से कम नहीं भी नहीं तो यहाँ पे पीक से अपने 25-30% के आसपास स्टॉक नीचे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो उसका फ़ायदा जो है यहाँ पे उठाया जा सकता है, और आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। पर अगर मैक्स देखेंगे, देखिए लॉन्ग टर्म में अगर 5 साल से जिसने लंबा होल्ड किया मैक्स 2029% की ज़बरदस्त रिटर्न, यानी कि अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा 2017-18 के बाद से 19 के आसपास कोविड टाइम पे भी, तो उसको यहाँ से बढ़िया रिटर्न देखने को मिले हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। कंपनी देखिए अच्छी है और लगातार ग्रो भी कर रही है, और जब इतने बड़े ब्रोकर आते हैं जो कि पॉजिटिव रहने को कहते हैं नवुआ जैसे, तो मेरे ख्याल से तो कहीं ना कहीं बात है, दम है कंपनी के अंदर। अब बात करते हैं RVNL के बारे में। आज के दिन 384.45 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.05 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.53% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात कर जाए इनके ऑर्डर की, RVNL विंस सिविल कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिल्ली मेट्रोज गोल्डन लाइन एक्सटेंशन, और जो ये है कंस्ट्रक्शन हुआ बिटवीन लाजपत नगर एंड साकेत जी ब्लॉक गोल्डन लाइन के अंदर। तो ये इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर आया, और लोएस्ट बिडर के रूप में ये इन्होंने जो टेंडर भरा था उसमें पाए गए थे। तो जिसके आपको असर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब देखिए कंपनी कामकाज की कोई कमी है नहीं, लगातार इनको कामकाज मिलता रहता है, ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार है। पर आज आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे माइनर सी गिरावट देखने मिली। सुबह के टाइम देखिए तो ऊपर गया था स्टॉक, पर क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया स्टॉक। और अभी इनके क्वार्टर रिजल्ट भी आ जाएंगे क्योंकि चालू हो चुके हैं क्वार्टर रिजल्ट। कल TCS का क्वार्टर रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट जो है चालू हो चुके हैं, तो उसमें और पिक्चर साफ हो जाएगी कि इनके पास मतलब आगे क्या है, क्या विजन है, और कितना इनके पास कामकाज है। वो सारी डिटेल्स हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए कंपनी काफ़ी बढ़िया है। 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे ज़बरदस्त रिटर्न है 1800% के। तो मैं तो ये कहूँगा जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू हो वो भी इस स्टॉक के अंदर यहाँ से भी जा सकता है। ऊपर के लेवल से आप देखिए 647 का हाई था, 384 चल रहा है, लगभग 250-300 के ऊपर के लेवल से भी अभी गिरावट है। तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। 154.51 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.47 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 0.31% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 0.18% की नेगेटिव रिटर्न है, महीने भर में 4% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। पर अगर आप देखेंगे 5 साल में 141% के आसपास बढ़िया रिटर्न, मैक्स में तो ज़बरदस्त रिटर्न है।
मैक्स में तो 1,93,000% की यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न है। और इसी के चलते यहाँ पे कंपनी लेके आई है बोनस, और कंपनी का एक्चुअल में 11वां बोनस। लगातार कंपनी टाइम टू टाइम हर 2-3 साल में यहाँ पे जो है अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती रहती है। अब देखिए एक्स बोनस डेट रखी है कंपनी ने 18 जुलाई 2025 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी 2 शेयर होंगे कंपनी के, उसको 1 शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके भी डीमेट अकाउंट इस सेलिब्रेशन के मौसम में अब आपकी चमक बढ़ेगी 30%। में काफ़ी बढ़िया रिटर्न है इसके। अगर आप देखेंगे बोनस भी कंपनी ने टाइम टू टाइम यहाँ पे दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। देखिए 2022 में, 18 में, 17 में, 15 में, लगभग हर 2-3 साल बाद कंपनी यहाँ पे बोनस देती ही देती है। तो काफ़ी बढ़िया भी रिटर्न है, कंपनी स्टॉक प्राइस भी अच्छे खासे बढ़ रहा है, बोनस से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिल सकता है। मेरे ख्याल से तो स्टॉक में जा सकते हैं, लेकिन कोई भी फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद के रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।